जो घटनाएं आपके उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन आजकल के टाइम में लड़के ही सेफ नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी। अपने ही घर के ऐसे कर सकते हैं तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद। कोई भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं। आज तक नहीं सुना था जितना ये 2-4 सालों में इतना कुछ। और वीआईपी भी कोई नेता ही है तो क्या। 24 साल का लड़का पढ़ने लिखने के जिनके दोनों हाथ काट दिए गए। देवभूमि में ऐसी हरकतें हो रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं साक्षी, मैं ज्योति और मेरा नाम राधा। और मैं आपका नेगी भाई। सुनील नेगी। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की जो वीडियो है ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है दोस्तों। हमारे देश में जो भी मुद्दे हो रहे हैं और जो भी क्राइम हो रहे हैं उन सभी पे मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बनाना चाहते हैं। जो भी होगा जैसे भी होगा शूट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गलती होगी उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये है दोस्तों कि अब वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा नॉलेज वगैरह कुछ है नहीं इस बारे में। तो हमने सोचा कि एक आध आवाज़ हम भी उठा लेते हैं। और आजकल हम सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत लाइव चलते हैं तो कई लोगों के कमेंट भी हमें आते हैं कि आप जो घटनाएं आपके उत्तराखंड में हो रही है, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, उनके बारे में कुछ हमें भी बताएं, है ना, उसके बारे में बल वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी स्पेशल उन भाइयों के लिए है और उन बहनों के लिए है जिन पे कि काफ़ी बड़ा अत्याचार हुआ और जिनकी की सुनवाई आज तक नहीं की गई है। क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं की गई है क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, गरीब फैमिली से थे, और 4 से 5 साल तक उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो बाकी के हमारे दोस्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी आपको इस मामले के बारे में कुछ जानकारी वगैरह उनको भी है, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या हमारे उत्तराखंड में आजकल हो रहा है और क्यों आजकल आम आदमी कोई भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है, और क्या आने वाले टाइम में भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और हम पहले तो बोलते थे कि लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियां कहाँ से सेफ होंगी, ये सोचने वाली बात है। और सबसे पहली बात ये है कि ये देवभूमि है उत्तराखंड में। हमने कभी हम इतना टाइम हो गया, 22-23 साल हो गए पैदा हुए या सब कुछ देख लिया है, पर आज तक नहीं सुना था जितना ये 2-4 सालों में इतना कुछ हो रहा है ना। कि यहाँ हम सोचते हैं कि चलो भारी होता है, हमारे देवभूमि तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता, गढ़वाली लोग अच्छे होते हैं और पहाड़ी लोग अच्छे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आजकल इंसान की बात है, बाहर के निकल जाते हैं अच्छे और घर के सांप होते हैं। तो बात ये है, अभी हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी, हमारी उत्तराखंड की है। और अभी जो ये देहरादून में हादसा हुआ था एक लड़के के साथ, जो एंजल चकमा भाई जो कि यहाँ पे पढ़ने आए और थे। वो आ रखा था एक अपना फ्यूचर लेके। शायद उसने ये सोचा होगा कि मैं जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, शायद अच्छी जगह जाऊँगा, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, यही सोच के आया होगा कि मेरे को सेफ फील होगा और पढ़ने लिखने के लिए अच्छा है, सब कुछ लोग अच्छे हैं लोग, क्योंकि उसने भी सुना होगा देवभूमि के बारे में, तभी तो वो यहाँ आया होगा। और यहाँ के हाल ऐसे हैं कि हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ लोग खड़े कर रहे हैं कि मतलब दूसरा आदमी घबरा जा रहा है, पर उनको ये भी नहीं हो रहा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमारे साथ भी गलत हो सकता है। पर आजकल लोगों के दिल में ना डर है, ना भय है, ना घबराहट है, कुछ नहीं। लोग खुले आम मर्डर कर रहे, खुले आम रेप कर रहे, खुले आम लोग लड़कियों को धमकी दे रहे, खुले आम लोग आज का तो लड़के भी सेफ नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा बोलता था कि हाँ किसी लड़की के साथ अगर कोई लड़का है तो उसको सेव कर लेगा, लेकिन वो लड़का खुद सेफ नहीं है आजकल। वही तो बोल रही मैं कि एक वो टाइम में ऐसा होता था। 24 साल का लड़का पढ़ने लिखने के लिए आ रखा था अपने भाई के साथ हैं। लोग बोलते हैं कि भाई हो तो क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भाई दोनों को ही ऐसा हुआ कि वो तो अच्छा हो, चलो भगवान की दया है कि दूसरा भाई सेफ है और ठीक हो गया है। बट ये बहुत गलत बात है कि ये हमारे देहरादून में, हमारे देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो ये हमें बिल्कुल मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार से या भारत की सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में नहीं, बाहर भी जो कुछ हो रहा है भाई उस सबको मद्देनजर रखते हुए इतना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सबको चौराहे पे लटका दिया जाए, चाहे वो कैसा भी क्राइम क्रिमिनल हो। जब इनको सजा मिलेगी ना तब अगले बार करने के लिए 10 बार सोचेगा इंसान कि नहीं
हमें ये कदम नहीं उठाना है। और अगर एक इनके को लिए भी- कुछ नहीं होगा तो सब भी ऐसे ही सोचते हैं उसके साथ क्या हुआ, उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और एक हम को कर भी- लेंगे तो क्या होगा हमारे एक को साथ, भी कुछ एक नहीं को भी होगा। खतरनाक सजा मिल जाए ना, एक को भी दिल दहलाने में सजा मिल जाए ना, तो दूसरा हाँ आदमी जी। खुद घबरा जाएगा। बट वही है, सब आजकल सरकार भी क्या कर रही है भगवान जाने। बट सब जिनके साथ गलत होता है वो भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं हम, इसलिए छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। हम ज़्यादातर वैसे बात करते नहीं हैं। और बट हाँ, ये सब उत्तराखंड में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमारी छोटी सी एक विनती है, इन सब का तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट ये है कि हम उत्तराखंड की सरकार से न्याय मांग सकते हैं कि भाई इसके पीछे कुछ करो अच्छा सा, कि ऐसा करो कि आगे से ये चीज़, खैर मेरे को पता है नया साल आने वाला है, ये सब कम होने नहीं वाला है। पर ये है कि कुछ हम कोशिश कर सकते हैं ये सब कम करने की अपनी तरफ से। हाँ, उनको और न्याय कोशिश मिलना कर ही चाहिए। रहे हैं हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो भगवान की इच्छा सही है। बात। और बाकी हाँ, जिनको अथॉरिटी है या मुख्यमंत्री साहब हो गए या कोई भी उत्तराखंड का बड़े से बड़े नेता है जो अपने हिसाब से कुछ कर सकता है अपनी पोस्ट से, या अपना कोई भी अपने हाथ से, इनको ये लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर करें। और ताकि जिनके साथ गलत हुआ उनको भी ऐसा लगे कि हाँ उत्तराखंड की सरकार हमारी सरकार है। तो बाकी आप देख ही रहे हो कि उत्तराखंड से ही क्या पूरे ऐसे केस आते हैं डेली सामने कि हमें खुद हम डर जाते हैं, घबराएं। और जब देवभूमि की बात आती है तब तो सच में डर लगता है, तब कि हम रात को कोई न्यूज़ सुनते हैं और हमें सुबह डर लगता है बाहर जाने से। ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई आके हम या खुद को उत्तराखंड ही में कुछ सेफ ऐसा नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं भाई, नहीं अब तो ऐसे कि हम अब सेफ है ही नहीं है अब। अंग्रेज सिंह जो अभी उत्तराखंड में एक और केस हुआ है जिनके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, ऐसा कभी उत्तराखंड में हुआ नहीं था और हमने ऐसा सुना तभी नहीं था। तो जब अपने ही घर के सही अपने ही बात घर के है, ऐसे कर सकते हैं तो हम बाहर वालों से क्या क्या रखेंगे? उम्मीद रख सकते हैं, सही बात और है। कैसे भरोसा करेंगे लोग देवभूमि पे जब बाहर का आया लड़का के साथ ऐसे हो रहा है, या कोई भी किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, लोग कैसे आएंगे कल को देवभूमि या उत्तराखंड में अपनी पढ़ाई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए? कैसे भरोसा? और कल को क्या ही हमारे future बच्चे बनाएंगे हैं, लोग। हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, या जो हमारे भाई बहन हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, उनके साथ ऐसा कुछ होता है। और ऐसे में तो किसी के मम्मी पापा नहीं भेजेंगे भाई, अपने लड़की या लड़कों को भी नहीं भेजेंगे बाहर। वो जाहिर सी बोलेंगे बात कि है। भाई तुम अनपढ़ ही रहो, अपने ही घर में रहो तुम, पर हमारे और हम सामने तो खुद हैं, दिखेंगे हम तो भी बाहर हैं, हमारे साथ भी हमारे सामने family वाले से नहीं तो हैं। रहेंगे। और हम भी यहाँ बाहर हैं तो हमारे घर वाले भी मतलब बार बार, अब तो ऐसा हो गया है कि बार बार फ़ोन करके पूछते हो कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। क्यों? ये सब चीज़ें इसलिए हो चुकी है क्योंकि माहौल ही इतना ख़राब हो गया है। और ये सब मतलब उत्तराखंड के लोगों ने ही करा है, हाँ। ये सब भारत के लोगों ने ही करा है, ये सब अपने घर के लोगों ने ही करा है। सही क्योंकि बात जिन है। अब क्यों करा है? क्योंकि जब कोई एक क्राइम करता है तो जब उसको सजा ही नहीं मिल रही, जब उसके खिलाफ कुछ करा ही नहीं जा रहा, तो वही दूसरे तो- की हिम्मत वही बढ़ तो रही है। बात हो गई है कि आदमी कुछ डर ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। उसको पता है कि 2-4 दिन बातें होंगी, 4-5 दिन बातें होंगी, 6वें दिन सब भूल जाएंगे। तो इसलिए सब ये सब क्राइम बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अच्छे से किसी को सजा दी जाए तो ऑब्वियसली सबके सब आगे से डरेंगे, सबके सब सोचेंगे कि हाँ यार उसके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो सही बात है। ये डर बैठना चाहिए इंसान के मन में, कि ताकि वो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचे। सही हम बात तो है। छोटी सी चीज़ करने के लिए कितना सोचते हैं कि साला कहीं कुछ ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात भाई, हम तो ऊपर वाले से डरते हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं और ऊपर वाला सब देख रहा है। पर आजकल लोगों को इंसान का डर नहीं है, तो भगवान तो ये सोचते लोग कि भगवान तो है ही नहीं। बट ठीक है, चलो परमात्मा के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। शायद यहाँ के नेता लोग करेंगे नहीं करेंगे, पुलिस करेगी नहीं करेगी, और सरकार से तो कोई सरकार उम्मीद करेगी नहीं है। करेगी। जनता जितना आगे आएगी उतना शायद उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि अभी तो अंकिता भंडारी केस में ऐसा है कि वीआईपी का नाम आ गया है और वीआईपी भी कोई नेता ही है, तो क्या उम्मीद, उसे तो सरकार बचा ही रही है। तो इसमें अगर जनता आगे आएगी तो न्याय मिलेगा, वरना तो मतलब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। गरीब है ना, गरीब है, गरीब है। गरीब को हाँ, हमेशा मारा आजकल जाता है। गरीब का साथ कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं। गरीब को हमेशा मारा जाता है और बाकी तो वीआईपी अभी तक बच ही रहा है। क्या गरीब अगर का कुछ हक होना नहीं है होता जीने का? तो होता। तो यही है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब जनता आगे आएगी। और गरीब का भी उतना ही हक है जीने का जितना अमीर का है। जितना उस वीआईपी का है। हाँ, और और वीआईपी जिस- बच गया या बच रहा है, जो भी वो कोशिश कर रहा है कि बच जाए। बट हम ये चाहते हैं कि वीआईपी हो चाहे
कोई सा भी हो, कितना बड़े घर का हो, कितने छोटे घर का हो, कोई सा भी हो, सज़ा सबको बराबर मिलनी चाहिए, गरीब को भी अमीर को भी। हर एक जो क्राइम करता है उसको सज़ा एक होनी चाहिए। सही बात है। और बाकी इसके खिलाफ हम सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। और हम नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरी जनता, पूरा देश यही चाहता है कि इनको न्याय मिले। चाहे वो एंजल चकमा हो, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी। नया साल है, लेकिन उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। जाते जाते 2025 भाई ने क्या हो अपने गया? एक भाई ने मतलब अपने ही भाई को अपने सामने मरता हुआ देखा है, उस भाई पे क्या बीत रही होगी। उनके पापा जी मतलब जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं ही बेटे के साथ मतलब ऐसा हो गया, तो ये तो बहुत ही मतलब वहाँ पे लोग भी दिल दहलाने वाली बात है ये। और किसी ने मतलब वहाँ पे जहाँ पे ये केस हुआ वहाँ पे लोग भी रहे होंगे, किसी ने बचाया नहीं। पता नहीं क्या क्या कैसी जनरेशन ये हो चुकी है, हमें तो यही समझ में नहीं आता। और गुंडागर्दी खुलेआम फैल चुकी है। हम इधर जिस देहरादून में इतना भीड़ भड़ाका है, इतना ये इंडस्ट्रियल एरिया में इतना सब कुछ है कि हम तो बहुत कुछ देखते हैं, फिर भी हमें डर लगता है कि साला कहीं कोई लड़का कुछ कर ना दे, कुछ भूल ना दे। इस तरह का माहौल बन चुका है यहाँ पे। हमने खुद देखा है ये चीज़। हम मतलब ये बोल सकते हैं कि एक कोई भी लड़की ड्यूटी जा रही है यहाँ, तो पता ही है देहरादून में लोग कितना इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है, पूरा शेड्यूल है। तो मतलब 10 बजे रात तक भी 10-11 बजे तक लड़कियों की छुट्टी होती है, तब लड़कियाँ आती हैं कहाँ से कहाँ, अपने घर से, रूम से या कहीं से भी उनकी ड्यूटी से घर पहुँचना इतना दूर होता है सफ़र। तब भी इतना क्राउड फैल गया इधर, इतना गंदगी फैल गई है कि लोग सच में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। और लोगों को फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं कि इतना भीड़ भड़ाका, लड़कों के बीच में सेफ नहीं फील करना। लड़के बदमाशी करते हैं यहाँ, लड़के यहाँ गंदी गाली गलोच ऐसे नहीं देखते कि सामने लड़की जा रही है या कुछ भी है, छेड़ना चालू, ये सब तो बहुत आम बात है। बट ये है कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। उसका भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको न्याय दिया जाए। और सही बात। बाकी कोशिश करेंगे कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से उम्मीद है कि ये सब आगे ना हो, ऐसी सज़ा दी जाए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं था, ये हमारी छोटी सी आवाज़ थी छोटे छोटे बच्चों की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर इतना फैला देना इस वीडियो को। और बस हमारी यही विनती है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, बस लोग जागरूक हो और उनके जो नया साल आ रहा है उनके लिए भी अच्छा हो, और कि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ इस साल में कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ जो पिछले सालों में नहीं हुआ है। तो ऐसे कोशिश है हमारी। और उत्तराखंड सरकार से, धामी जी से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द कोई अच्छा सा कदम, कोई कठिन कदम उठाए इनके खिलाफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और दोस्तों यही था हमारा एक छोटा सा मुद्दा है ना। आप लोग भी बोल ही रहे थे कि थोड़ा बहुत उनके बारे में वीडियो बनाओ, तो जैसा भी रहेगा है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि ये वीडियो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुँचे। और इतनी ज़्यादा फैलाओ इस वीडियो को कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी ये वीडियो पहुँचे, है ना। हम तो यही कोशिश कर सकते हैं कि हर किसी को न्याय मिले, और जो उत्तराखंड अपनी देवभूमि में ऐसी हरकतें हो रही है उन पे कुछ रोकथाम हो, है ना, ताकि आने वाले टाइम में ये हमारे साथ कुछ गलत ना हो। और लोगों को शेयर करें ताकि लोग भी छोटी सी वीडियो बना के हमारे साथ हो चुका है उनको भी न्याय मिले। और उनको तो ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।